हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और प्रिज्म का वर्ड विक्षेपण क्या होता है, वर्ड विचलन क्या होता है दोस्तों, प्रकीर्णन क्या होता है, इससे संबंधित हम पूरी डिटेल से समझेंगे दोस्तों। और इसके पिछले वीडियो में हमने दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा तो उसका आप हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर जा करके आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। क्लास 10th के सभी वीडियो आपको मिलेंगे। उसमें हमने बात किया था, जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था उसमें दोस्तों हमने बात की थी कि यानी नेत्र क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, और उसके दोस्तों नेत्र के बारे में पूरा पढ़ा था उसमें, यानी रेटिना क्या होता है, परितारिका क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, प्रिज्म। प्रिज्म दोस्तों क्या है, यह एक कांच का बना होता है दोस्तों। किसका बना होता है, कांच का बना होता है, जिसका आकार त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों, त्रिभुज की तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। यह पारदर्शी होता है दोस्तों। पारदर्शी यानी इसमें आर पार से हम दे सकते हैं, इधर से इधर और इधर से इधर किसी भी तरह दे सकते हैं। यह एक प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार आधार होते हैं और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं दोस्तों। तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं प्रिज्म। ये दोस्तों प्रिज्म रहा, इसमें देखो ये त्रिभुजाकार आकार का होता है दोस्तों, ये त्रिभुजाकार आकार का है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है दोस्तों, इसमें चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है जो आपतित किरण और अपवर्तित किरण और यानी आगे क्या निर्गत किरण दर्शाई गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, आपतित किरण, और ये इधर जा रही है तो ये कौन सी किरण हो जाएगी दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण ये हो जाता है आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण हो जाता है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी चलता है। जैसे यहाँ पे मान लिया ये जा रही है, ठीक रे, तो इसके बाद ये अभिलंब हो गया, यहाँ पे अभिलंब की दूर हटती है। ठीक है, ये अभिलंब हो गया ये वाला। अब देख लेते हैं इसी में वो चलता है दोस्तों, अभिलंब से दूर हटती है या फिर नज़दीक आती है। तो यानी ये माध्यम डिपेंड करता है दोस्तों, अगर सघन माध्यम है या विरल माध्यम है, ये हमने पूरा डिटेल से समझाया था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, प्रिज्म कोण क्या होता है। प्रिज्म कोण क्या होता है, सिंपल सी परिभाषा पूछी जाती है। प्रिज्म कोण दोस्तों ये होता है, दो पार्श्व फलकों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रिज्म कोण क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। किसको, दो पार्श्व यानी फलकों के बीच दोस्तों बने कोण को। दो पार्श्व फलक क्या होते हैं, जैसे अभी बता रहे थे दोस्तों, ये पार्श्व फलक हो गए। और इसमें देखो ये वाला कोण क्या होता है दोस्तों, ये प्रिज्म कोण बोलते हैं। ठीक है, प्रिज्म कोण ये वाला होता है ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगले क्या है, विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण दोस्तों, प्रिज्म से निर्गत किरण तथा आपतित किरण की दिशा के मध्य बने कोण को क्या बोलते हैं दोस्तों, विचलन किरण बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। यानी प्रिज्म से जो बाहर जा रही किरण और आपतित किरण की दिशा के मध्य बने कोण को क्या बोलते हैं दोस्तों, विचलन कोण बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, अगला क्या है दोस्तों, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। इसको समझते हैं ध्यान से, ये क्या होता है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। अब देखो, जब प्रिज्म का श्वेत प्रकाश अथवा सूर्य के प्रकाश को आपतित किया जाता है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो यानी तो प्रिज्म का झुका हुआ अपवर्तक पृष्ठ श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। कितने रंगों में दोस्तों विभक्त कर देता है, 7 रंगों में विभाजित कर देता है। इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। यानी इसको सीधे सीधे हम ऐसे बोल सकते हैं, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बिखर जाना या फिर टूट जाना क्या कहलाता है, यानी विक्षेपण कहलाता है, प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। जिस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है वह रंग क्रम में सबसे नीचे, तथा जिस रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है वह रंग क्रम में सबसे नीचे होता है। ठीक है, सबसे नीचे होता है। और प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होने पर रंगों का नीचे से ऊपर की ओर क्रम क्या होता है दोस्तों, विबग्योर नाम दिया जाता है, विबग्योर। इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, विबग्योर। वी से क्या हो जाता है, वायलेट, जो बैंगनी रंगों के क्रम में सबसे नीचे होता है। और सबसे नीचे का अर्थ है इसकी दोस्तों सबसे नीचे, हाँ दोस्तों सबसे नीचे होता है। ठीक है, सबसे नीचे होने का अर्थ है कि इसका सबसे अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों। अपवर्तनांक कैसा होता है दोस्तों, सबसे अधिक होता है, जिसका कारण इस रंग की चाल प्रिज्म में सबसे कम है दोस्तों। इसी प्रकार आर से रेड यानी लाल रंग जो रंगों के क्रम में सबसे ऊपर होता है दोस्तों। रेड क्या होता है, रेड सबसे ऊपर होता है। अभी देख रहे थे वेब की ओर, जिसकी कारण चाल लाल रंग की प्रिज्म में सर्वाधिक चाल होती है। सर्वाधिक चाल किस में होती है दोस्तों, रेड में होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। श्वेत दोस्तों, हाँ
श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में रंगों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर जैसे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल है। दोस्तों इसको इंग्लिश में जैसे विबग्योर के नाम से न जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, इसे तो पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये भी हो गया था। ये वाला दोस्तों देख लेते हैं फिगर क्या है ये। यहाँ पे अगर कोई प्रकाश की किरण पुंज आ रही है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यहाँ पे ये वाले दोस्तों विबग्योर हो जाते हैं। ठीक है, विबग्योर, वी से नीचे से चलते हैं, विबग्योर। ठीक है, GYOR, यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष क्या होता है देख लेते हैं। हल्की वर्षा होने के पश्चात सूर्य के दूसरी ओर हमें 7 रंग पट्टियों के रूप में दिखाई देती हैं। कैसे, यानी 7 रंग वाली पट्टियां दिखाई देती हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम इंद्रधनुष कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा क्या है कि जब हल्की वर्षा होती है होने के पश्चात सूर्य की दूसरी तरफ जब देखते हैं तो हमें 7 रंग वाली पट्टियों के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष कहते हैं। आगे देख लेते हैं। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन के समूहीकरण से ही संभव है। यानी अपवर्तन परावर्तन इसमें दोनों काम करते हैं। अपवर्तन और परावर्तन दोनों इसमें घटनाएं होती हैं, अथवा इस घटना में प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन दोनों का योगदान होता है। वर्षा के पश्चात जब मौसम खुल जाता है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित जलबूंदों में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, प्रवेश कर जाती हैं तथा पुनः बिंदु के अंदर से परावर्तित होकर वापस आसमान में लौट जाती हैं। बूंद से निर्गत प्रकाश अपने रंगों में बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष कहते हैं। सिंपल से कैसे समझेंगे, मान लिया जब कोई आती है, जो प्रकाश की किरण कोई आती है, वर्षा के पश्चात जब मौसम खुल जाता है तो उसके बाद क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो किरण होती है वायुमंडल में जल की बूंद में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, प्रवेश करने के बाद क्या होता है, वह पुनः बिंदु के अंदर से परावर्तित होकर वापस लौट जाती है और बूंद में निर्गत प्रकाश अपने रंगों में विभक्त हो जाती है, और जिससे क्या हो जाता है, इंद्रधनुष बन जाता है। ये दोस्तों इसका मतलब ये है। ठीक है, अब देखो ये दोस्तों ये है, यहाँ पे कोई अगर श्वेत की प्रकाश की आती है, ये वर्षा की बूंद है। ठीक है, देखना ध्यान से दोस्तों, जब ये कोई प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश आता है और वर्षा की ये बूंद है। बूंद जब ये क्या इसमें आ जाती है, बूंद में आ जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरण जब पड़ती है और उसके बाद क्या होता है, वो उससे निर्गत हो जाती है, यानी परावर्तित फिर से वापस हो जाती है। वापस होने के बाद ये वाली जो किरण यहाँ पे आई थी, ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। विभक्त होने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये वायुमंडल में पट्टी जैसी दिखाई देती है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। जब दोस्तों ये तो पढ़ चुके थे, ये भी फिगर हो गया। हाँ, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अपवर्तन के कुछ उदाहरण हमें वायुमंडल में स्पष्ट होते हैं। जैसे जब हम किसी भट्ठी के ऊपर लौ को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ धूल मिट्टी के कण झिलमिलाते दिखाई देते हैं। दोस्तों ये हम आसानी से बहुत बार देख भी सकते हैं, इसको देखते हैं हम रोज़ाना अपने वाली डेली रूटीन में, या फिर कुछ करते हैं तब भी देखते हैं, क्योंकि भट्ठी के ऊपर वायु गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, भट्ठी के ऊपर वायु गर्म हो जाती है, जिसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की तुलना में कुछ कम होता है दोस्तों। अतः प्रकाश अपवर्तित होगा, जिससे में दोस्तों क्या होता है, इसमें देखने पर हमें कण झिलमिलाते दिखाई देते हैं, कण जैसे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये हो गया। वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण कैसे हैं। जैसे पहला नंबर, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, जैसे अभी पढ़ चुके थे। जैसे क्या होता है, फिर से देख लेते हैं एक बार दोस्तों, क्या होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। जैसे हम किसी भट्ठी के ऊपर मान लीजिए देखते हैं, ठीक है, तो लौ निकलती हुए देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जो धूल कण होते हैं वो झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं दोस्तों, झिलमिलाते हुए। क्यों प्रतीत होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भट्टी से जो वहाँ पे भाप निकलती है वो गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद दोस्तों वहाँ पे जो कण होते हैं वो झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं। किसके कारण दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसी घटना होती है। अब देख लेते हैं, तारों का टिमटिमाना भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जैसे देख लेते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि तारे के प्रकाश का वायुमंडल में निरंतर परिवर्ती माध्यमों द्वारा अपवर्तन होता है। कैसे होता है दोस्तों, निरंतर परिवर्ती माध्यमों द्वारा अपवर्तन होता है दोस्तों।
आगे देख लेते हैं क्या है। अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त अपवर्तन के कारण ही सूर्य के उदय होने से पहले लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। क्या है तो दोस्तों 2 मिनट पहले दिखाई देता है। क्या, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। अग्रिम सूर्योदय यानी पहले सूर्योदय से पहले विलंबित सूर्यास्त अपवर्तन के कारण ही सूर्य उदय होने से पहले 2 मिनट पहले दिखाई देता है। किसके कारण दोस्तों? अपवर्तन के कारण ही होता है ऐसा। आगे देख लेते हैं। तथा अस्त होने के बाद 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, यानी अस्त हो जाता है तब भी 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है दोस्तों अपवर्तनांक हुआ, ठीक है। ये पृथ्वी, ये पृच्छक है, सूर्य का आभासीय स्थिति है दोस्तों, इसके दिखाया गया है। अब देख लेते हैं आगे क्या है। टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं क्योंकि तारे के प्रकाश का वर्णन निरंतर दोस्तों हो जाता है। ये तो अभी पढ़ चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश का फैलना किस तरह से होता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। वायुमंडल में धूल, मिट्टी और गैस आदि के कण पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं दोस्तों? वायुमंडल में धूल, मिट्टी और गैस के कण पाए जाते हैं जिनका आकार कैसा होता है? कोलाइडी कणों के बराबर होता है दोस्तों। कोलाइडी कण क्या होते हैं? कोलाइडी कण सबसे पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों। कोलाइडी कण क्या होते हैं? ऐसे कण होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सूक्ष्म कण होते हैं और ये कण वायुमंडल में स्वतंत्र गति करते हैं। कौन से कण दोस्तों? कोलाइडी कण। इन पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है। कौन सा बल दोस्तों? ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, इसलिए इन पर कोई काम नहीं करता है। आगे देख लेते हैं। प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराकर विभिन्न दिशा में फैल जाना क्या कहलाता है? फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जिसको सिंपल सी परिभाषा है दोस्तों, आसानी से याद हो जाएगी। प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराकर क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब दोस्तों पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव क्या होता है। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको एक बार समझ लेना, आसानी से याद हो जाएगा। जब हम किसी वास्तविक विलयन से प्रकाश का किरणपुंज गुजारते हैं, ठीक है, तो प्रकाश का पथ हमें ठीक ढंग से नहीं दिखाई देता है, सिंपल सा है। लेकिन जब हम किसी धुएं से भरे कमरे में किस छिद्र से आने वाले प्रकाश को देखते हैं तो क्या होता है दोस्तों? हम कोलाइडी कणों की स्वतंत्र गति को देख सकते हैं और आने वाले प्रकाश में दिखाई देते हैं तथा प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है। इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसमें क्या है दोस्तों? जब हम कोलाइडी विलयन से प्रकाश को किरणपुंज को गुजारते हैं तो क्या होता है, उसमें जो कण होते हैं उसको हम आसानी से देख सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? टिंडल प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों इतना आज के लिए इतना ही, टिंडल प्रभाव तक ही। और हम इसको आगे दोस्तों सूक्ष्म कण, हाँ, टिंडल प्रभाव कहते हैं। और प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है दोस्तों। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों? नीले रंग का ही प्रकीर्णन करते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसके आगे वीडियो में इससे कुछ आगे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बचा है उसको भी कंप्लीट करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव वाले, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा सेशन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि आपको रोज़ाना क्लास मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।